चार तरह के मनुष्यों को नींद नहीं आती। यह उस समय की बात है जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध लगभग तय हो चुका था और पांडवों का संदेश लेकर सारथी संजय हस्तिनापुर वापस आ चुके थे। अगले दिन सुबह वे भारी सभा में पांडवों का उत्तर सुनने वाले थे। इससे पहले रात की सम्राट धृतराष्ट्र के लिए अत्यंत कष्टकारी हो रही थी। वे किसी भी तरह सो नहीं पा रहे थे। हर तरह से विचलित होने पर उन्होंने महामंत्री विदुर को बुलावा भेजा। उनके आने पर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी, हर तरह से प्रयास कर लिया पर नींद आती ही नहीं, उड़ ही गई है, चैन मिलता ही नहीं। क्या कारण है और निदान क्या है? तो धृतराष्ट्र बोले, चार तरह के मनुष्यों को नींद नहीं आती है। महाराज की बात सुन विदुर जी बोले, महाराज, इस संसार में चार तरह के मनुष्यों को नींद नहीं आती। आप भी उनका विश्लेषण सुन लें और जान लें कि आप इनमें से कौन से कारण से विचलित हैं। तब आप कारण और निदान दोनों जान जाएंगे। तो सुनिए महाराज विदुर जी की चार बातें। नंबर 1, जिस व्यक्ति ने अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु बना लिया हो, वह हर पल चिंतित रहता है कि शत्रु अगला बार क्या होने वाला है। ऐसा व्यक्ति को कभी चैन की नींद प्राप्त नहीं हो सकती। एकमात्र स्थिति यही है कि किसी तरह उस शत्रु का नाश हो जाए, तभी वह व्यक्ति आराम पा सकता है। नंबर 2, जिस व्यक्ति में काम भावना जाग गई हो, वह बिना इच्छा पूर्ति किए चैन से नहीं सो सकता। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए वह सही गलत का अंतर तक भूल जाता है। अपनी इच्छाओं को संयमित किए बिना इस स्थिति से पार नहीं पाया जा सकता। जिस व्यक्ति का सब कुछ छीन लिया गया हो, वह दाह के कारण नहीं सो पाता। उनके पास मन में पूरे समय यही विचार चलता है कि कैसे अपना सब कुछ वापस पाऊं। जब वह अपना इच्छित वापस पा लेता है, तभी वह चैन की नींद सो पाता है। नंबर 3, जिस व्यक्ति के प्रवृत्ति चोरी करने की होती है, वह जीवन भर चैन से नहीं सो पाता। वह रात में चोरी करता है और दिन भर चिंता में रहता है कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी न जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए नींद न आने का कोई निदान नहीं है। नंबर 4, संभावित संघर्ष की चिंता ही उन्हें सोने नहीं दे रही है। विदुर की बातें सुन महाराज समझ गए कि पांडवों से अपने पुत्र के संभावित संघर्ष की चिंता ही उन्हें सोने नहीं दे रही है। वे यह भी जानते हैं कि इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता और उनका मन जानता था कि परिणाम किस पक्ष में जाएगा। संभावना अधिक है। अब वे जान चुके थे कि आज ही क्या, अब वे कभी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि नींद तो हम सबकी कभी न कभी उड़ती है। उस दौरान हुई परेशानी, बेचैनी असहाय होती है। तो जब भी आपकी नींद उड़े, विदुर के वचन याद करें और सोचें कि क्या कारण है जो नींद आपसे रूठी हुई है, और कारण का उचित निदान करने का प्रयास करें।